नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 27 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि बंगाल ओडिशा में कहर बरपाकर कमजोर पड़ा यास। उड़ीसा के धामरा में बुधवार सुबह 9 बजे हुआ लैंडफॉल। तटीय इलाकों में घुसा समुद्र का पानी। 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। आपको बताएं कि लैंडफॉल होने के बाद से ही ये जो है कमज़ोर पड़ चुका है यास तूफान, और बिहार में इसके कम प्रभाव पड़ने के चांस है और कैमूर के रास्ते ये चक्रवात का जो असर है वो बिहार में घुसेगा। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि उड़ीसा के भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा व मयूरभंज में सर्वाधिक असर, लाखों घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके कारण वही बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। पर्यटन स्थल दीघा में समुद्र का पानी घुसा, जलमग्न हुआ गंगा सागर का विख्यात कपिल मुनि मंदिर। वही 134 तटबंध इसके कारण टूटे हैं, सैकड़ों पेड़ उखड़े हैं। उड़ीसा के 128 गाँव में पानी भर चुका है इसके कारण। तो वही अगली खबर जो है हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, जिसमें दिया हुआ है कि गुतरेस के दूसरे कार्यकाल के लिए भारत का समर्थन। आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर महासचिव एंटोनियो गुतरेस की जनवरी 2022 में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से उम्मीदवारी का भारत ने समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से की मुलाकात, खुलकर दिया समर्थन। जनवरी 2022 में शुरू होना है कार्यकाल। तो इस जो महासचिव जो हैं उनको भारत ने सपोर्ट किया है, एंटोनियो गुतरेस को। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, जिसमें दिया है कि वुहान लैब में बना था वायरस या नहीं, फिर जांचेंगे विज्ञानी। संगठन के महानिदेशक ने भी व्यक्त की सहमति। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में उसका प्रसार संभवतः चीन की वुहान स्थित लैब से हुआ है। संगठन के महासचिव टेड्रोस अधनोम ने आगे के अध्ययन की जरूरत पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसरा ने WHO से अनुरोध किया है कि वह सुनिश्चित करे कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अगले चरण की जांच ज़्यादा पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार वाली हो। तो आपको हम बताएं कि ज्यों-ज्यों दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से उबर रही है, त्यों-त्यों इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और इसको लेकर जो है वुहान लैब की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, जिस पर हर एक देश या वैज्ञानिक उसकी जांच की बात कर रहा है। तो वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि निजता के मुद्दे पर व्हाट्सएप और केंद्र आमने सामने, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता भंग होगी, ऐसा जो है वो व्हाट्सएप का कहना है, और नए नियमों में निजता का उल्लंघन नहीं, ऐसा सरकार का कहना है। आपको बता दें कि फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल में ही लागू किए गए सूचना तकनीक नियमों के खिलाफ 25 मई को दिल्ली न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। वही सरकार ने नए डिजिटल नियमों का मजबूती के साथ बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि निजता के अधिकार का सम्मान करती है और व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए IT नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। तो इसमें मेन जो विवाद है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो खबर वायरल किया जाता है तो एक ग्रुप से कितने ग्रुप में चला जाता है। तो केंद्र सरकार कह रही है कि जो शुरुआत किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना होगा, और व्हाट्सएप जो है इसको लेकर विरोध कर रहा है। तो ये जो विवाद है, अब देखने वाली बात है कि ये कैसे ख़त्म होता है और क्या व्हाट्सएप जो है भारत सरकार के नियमों को मानता है या फिर कोर्ट की शरण में जाता है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, वैक्सीन की 20 करोड़ डोज देने वाला भारत दूसरा देश बना है। भारत से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका में दी गई है कोरोना रोधी वैक्सीन की 29 करोड़ डोज। देश में 45 साल से बड़े
हर तीसरे व्यक्ति को दी जा चुकी है वैक्सीन का एक डोज जो है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम देश में चल रहा है 16 जनवरी से, और भारत से अधिक, सबसे अधिक अमेरिका ने 29 करोड़ वैक्सीनेशन किया है। और आगे आने वाले समय में भारत इसमें भी कीर्तिमान बनाएगा, क्योंकि भारत के हर एक लोग का वैक्सीनेशन किया जाना है और हमारी जनसंख्या जो है वो 130 करोड़ से अधिक है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, जिसमें दिया है कि कोरोना को हराने के लिए टीके महत्वपूर्ण। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी ने देश के घर घर को पीड़ा दी है और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर डाला है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैश्विक समारोह को किया संबोधित प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने कोरोना टीका को जीवन बचाने और महामारी हराने में बेहद अहम बताया है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान है। वही अगली खबर जो है हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि एक माह बाद 25 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। लगातार 13वें दिन स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक है। पहली बार एक दिन में किए गए रिकॉर्ड 22 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट। आपको बताएं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में एक महीने से अधिक समय बाद सक्रिय मामलों की संख्या 25 लाख से नीचे आई है। लगातार 13वें दिन स्वस्थ होने वालों की संख्या भी नए मामलों से ज़्यादा रही। यही नहीं, एक दिन में 22 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच भी की गई, जो एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही संक्रमण दर घटकर 9.4% पर आ गई है। तो भारत जो है लगातार नए नए कीर्तिमान बनाते चल रहा है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि 700 टीका एक्सप्रेस सुदूर गांव के लिए रवाना किया गया। बिहार में 45 से अधिक उम्र वालों के कोरोना टीकाकरण के लिए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित 700 वाहनों को टीका एक्सप्रेस के रूप में गांव के लिए रवाना किया गया। सभी जिलों के जिलाधिकारी को सुदूर ग्रामीण इलाकों में कोरोना टीकाकरण को लेकर RBSK के वाहनों के इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है। इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को सहूलियत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टीके का जो ज़रूरत है जितना उतना मिल नहीं पा रहा, और इसी कारण जो है 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र वालों का टीकाकरण अभी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बिहार सरकार जो है वो 700 टीका एक्सप्रेस वैन को पूरे बिहार में लॉन्च किया है। और आपको बताएं कि बिहार सरकार ने फैसला कर रखा है कि जितना टीका मिलेगा उसका 70% ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण में उपयोग किया जाएगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, डॉक्टरों की गांव में अनिवार्य सेवा को 2540 पदों को मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य में MBBS के 9 उत्तीर्ण डॉक्टरों के ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य सेवा को लेकर 2580 फ्लोटिंग पदों की मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि बिहार में राष्ट्रीय औसत से 19 गुना कम डॉक्टर हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, जागरण से, जिसमें दिया हुआ है कि BPSC 64वीं का अंतिम परिणाम के बारे में एक खबर दिया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने में हो रहे विलंब को लेकर सफाई दी है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा है कि अंतिम परिणाम घोषित करने के संबंध में सोशल मीडिया में खबरें प्रसारित की जा रही है। आयोग परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी की जा रही है और लॉकडाउन के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। और इसमें कहा गया है कि परीक्षा फल जून के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो हम भी पहले से संभावना व्यक्त कर रहे थे, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि जून फर्स्ट वीक में है ये रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। वही अगली खबर प्रभात खबर से, बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द होगा साफ। नियुक्ति पर रोक हटाने के लिए सरकार का पटना हाईकोर्ट से अनुरोध है। राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द निकलने वाला है। राज्य सरकार ने 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में से अनुरोध किया है। और आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर से मामले में मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र विचार करने की याचिका दायर की गई है। तो इसका हल जो है वो जल्द खोजने के लिए राज्य सरकार भी अब प्रयासरत हो गई है। वही अगली खबर हमने लिया है, कोरोना 20 दिन में ठीक हुए 80,000 केस, और पटना में 316 सहित राज्य में 2603 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको हम बता दें कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 2603 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर राज्य में सिर्फ 9 जिले हैं जहां नए कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो 100 से अधिक है।
पटना के बाद बेगूसराय सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां पर कल 177 इससे मिले संक्रमित मिले। वही आपको बता दें रिकवरी रेट जो है वो 94.27% हो गया है, जो आपको लॉकडाउन लगते समय 78.65 हुआ करता। तो लगातार स्थितियां जो है सुधर रही है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, जिसमें दिया है कि तूफान के कारण 62 फ्लाइटें रही रद्द। यास तूफान का असर जो है वो पटना एयरपोर्ट के परिचालन पर भी रहा। विमानों को बुधवार को इसका व्यापक प्रभाव पड़ा विमानों पर। इसकी वजह से कोलकाता आने जाने वाली 2 फ्लाइटें रद्द रही। वही एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी की माने तो तूफान के साथ साथ यात्रियों की कमी भी फ्लाइट की संख्या कम होने की बड़ी वजह रही। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया हुआ है कि जल जमाव हो तो 1800-3556-130 पर कॉल करें। यास को लेकर अलर्ट, बुडको ने बनाया कंट्रोल रूम, 24 घंटे वर्किंग टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो जहां भी जल जमाव हो ये आप नंबर डायल कर सकते हैं। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।